हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्कस करेंगे। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका CDP आता है तो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड सारे टॉपिक आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको फिर दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किसी अदर के लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। इसके बाद जस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने या जहाँ से भी लर्निंग डिसेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं जस्ट आपको वो सॉर्ट आउट करनी है एंड देन यू आर रेडी टू गुड टू गो। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि हम किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, किसी चीज़ को सीख रहे हैं, लेकिन हम उस पर इतना कैपेबल नहीं है कि हम उस चीज़ को सीख पा रहे हैं फॉर एनी रीज़न। उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, चाहे वो हेरिडिटी के कारण हो गया, चाहे वो आपका एटमॉस्फेयर या फिर आपका इन्वायरमेंट ऐसा है जिस वजह से आप नहीं सीख पा रहे हैं, या फिर कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिस वजह से आपको उसको सीखने में प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो होती है। तो बहुत से लोग जो कहते हैं कि केवल और केवल ये हेरिडिटी के रीजन से हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मेनली हेरिडिटी भी होती है, बट कुछ आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि डिसलेक्सिया क्या होता है। देखिए, कहीं कहीं आपको डिसलेक्सिया देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको एलेक्सिया देखने को मिलेगा। अगर आता है एलेक्सिया और डिसलेक्सिया क्या होता है तो दोनों सेम ही डिसेबिलिटी होती है। इसमें बच्चे को क्या होता है, पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब बेसिकली उसे रीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चा जो होता है वो 100 को वॉज और वॉज को 100 पढ़ता है। ठीक है, मतलब उसे ये डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि S और W में क्या डिफरेंस है। ठीक है, B को D पढ़ता है, D को B पढ़ता है। ठीक है, जनरली E को F पढ़ता है और F को E पढ़ता है। ठीक, ये बच्चों को जो आपको डिसऑर्डर है वो देखने को मिल जाएंगे। ये किस में होते हैं, एलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। कहीं कहीं एलेक्सिया भी आपको मिल जाएगा, सेम एज इट इज होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि रीडिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक, डिसग्राफिया, देखिए ग्राफ मतलब ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं। इसका मतलब जिस बच्चे को डिसग्राफिया है उसको लिखने से संबंधी या फिर लेखन संबंधी कोई प्रॉब्लम होगी, तो उससे जो भी इश्यू होगा वो राइटिंग डिसऑर्डर होगा। ठीक, डिसकैलकुलिया, देखिए डिसकैलकुलिया अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से समझ में आ रहा है। इसमें बच्चे को गणना संबंधी क्षमता होगी। ठीक है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। कहीं कहीं जैसे हासिल वाले सवाल होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड वाले होती हैं क्वेश्चन, उसमें उसको प्रॉब्लम हुई, या फॉर एग्जांपल उसने वंस को ऐड किया और उसके बाद जो उसका कैरी था उसको ऐड करना वो भूल गया, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें जो भी स्टूडेंट है, जो भी चाइल्ड है, उसको कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कैलकुलेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। फिर आपका आता है डिसमोर्फिया। देखिए, यहाँ पे बच्चा जो होता है वो मोर को मुर्गा समझता है। दैट मीन्स कि वो उसको वो जो फिजिकल जो भी अपीयरेंस होता है उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता। इसे आप ये बोल सकते हैं कि इसमें फिजिकल डिलेक्शन होता है या फिर फिजिकली वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसकी अंतर्गत कि यही मोर है, यही मुर्गा है। ठीक, तो उसको लगता है मोर के भी 4 पैर होते हैं, मुर्गे के भी 4 पैर होते हैं, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, तो वो नहीं कर पाता। दैट इज कॉल्ड डिसमोर्फिया। ठीक, अब आता है डिस्फेजिया। कहीं कहीं आपने देखा होगा जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, देखिए फेज से याद करिए, मतलब अवस्था से। अवस्था कैसे होती है, जैसे अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाइए तो आपने कहते हैं ना, वहां पे बोलते हैं ना, नाउ यू हैव क्रॉस्ड फेज 1, इसका मतलब आपने फेज 1 को क्रॉस कर लिया, नाउ यू विल गो टू फेज 2। अब आप फेज 2 में जा रहे हैं। तो अच्छा, जो आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली थ्रू कम्युनिकेशन स्किल ही आपका वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है। और कम्युनिकेशन स्किल में बेसिकली आपकी क्या आती है, लैंग्वेज आती है। अब वो लैंग्वेज आप पे डिपेंड करती है कि आप इंग्लिश में बता रहे हैं या फिर हिंदी में बता रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। ये मैं आपको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूं। तो जहां पे भी फेज आएगा वहां पे लैंग्वेज आएगा। तो डिस्फेजिया रिलेटेड है लैंग्वेज डिसऑर्डर से। ठीक, देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए, तो आप इसको ट्रिक्स याद करेंगे तो हमेशा के लिए पूरे लाइफ टाइम की याद रहेगा। क्योंकि अभी DSSS भी हो गया, KBS हो गया, अदर भी आपको टीचिंग एग्जाम मिलेंगे जिसमें आपको ये मान के चलिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अच्छा, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया बेसिकली ऐसे याद करिए, प्रैक्सिया मतलब प्रेशर से रिलेटेड। इसमें बच्चे को क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है मोटर स्किल से रिलेटेड। दैट मीन्स कि यहाँ पे मोटर स्किल डिसऑर्डर होता है डिस्प्रैक्सिया में। फॉर एग्जांपल मोटर स्किल क्या होती है, देखिए 2 स्किल होती है, एक ग्रॉस स्किल होती है और आपकी एक मोटर स्किल होती है। देखिए ग्रॉस स्किल बेसिकली जहां पे बच्चा या फिर जो चाइल्ड होता है वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल करता है। जैसे वो क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, ठीक है, वो रनिंग स्टार्ट करता है, वो वॉकिंग स्टार्ट करता है, खुद से स्टैंड होने लगता है, मतलब खुद से खड़ा होने सीख लेता है। ठीक है, वो बॉल को थ्रो करना सीखता है। तो यहाँ पे वो कंट्रोल कर रहा है किसको, अपनी बॉडी को। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस स्किल। ठीक है, और मोटर स्किल क्या होती है, जब बच्चा किसी चीज को ग्रैब करके
फिर उसकी हेल्प से वो काम करता है, जैसे उस कैंची पकड़ना, ठीक है, या फिर हाथों से लिखना, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि शूज़ वगैरह की लेस बांधना, नहीं बांध पा रहा है, तो जब इन सब चीज़ों में उसको दिक्कत होने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड मोटर स्किल डिसऑर्डर। तो डिस्प्रैक्सिया में बच्चे को मोटर स्किल डिसऑर्डर होता है, वो चीज़ों को हाथ से नहीं पकड़ पाता है, शूज़ के लेस नहीं बांध पाता है, कैसे से किसी चीज़ को कट नहीं कर पाता, अपनी खुद से कॉम नहीं कर सकता, शर्ट में बटन वगैरह नहीं लगा पाता, क्योंकि वो अपनी चीज़ों पे ग्रैब करके काम करना उसे नहीं आ पा रहा है, ठीक है, उसमें नहीं आ पा रहा है इन द सेंस कि उसके अंदर वो अक्षमता है, इसीलिए ये इसको डिसऑर्डर है। तो ये आपका डिस्प्रैक्सिया होता है। आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया बेसिकली ऐसे याद रखिए, थीम आपको दी जाती है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करने के लिए काम दिया गया तो आपको एक थीम दी गई, अगर आपका वो काम नहीं पूरा होता तो आपको स्ट्रेस होता है ना कि अरे मैंने थीम कंप्लीट नहीं की, मैंने थीम कंप्लीट। दैट मीन्स कि जो डिस्थीमिया होता है इसमें चाइल्ड को, इसमें जो बच्चा होता है उसको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर होता है कि ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा जब ये बढ़ जाता है तो बच्चा जो होता है वो डिप्रेशन का शिकार होता है, ठीक है। तो ये आपका डिस्थीमिया आ गया। नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर आता है ADHD। आजकल जो 2018-19 का जो कि आपका सीटेट का पेपर का पैटर्न जब से बदला है, तो इस टाइप से रिलेटेड या फिर ऑटिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएट नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि किसी चीज़ की कमी, डेफिशिएट मतलब कमी होना। अच्छा, किसकी कमी हो रही है? अटेंशन की, मतलब कि एकाग्रता में कमी। तो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसमें बच्चे को क्या होता है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब बच्चा एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं, अगर वो पढ़ने में बैठते हैं तो हार्डली, अगर उनका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है तो 10 से 15 मिनट, फिर उनका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। या फिर अगर वो कलरिंग कर रहे हैं तो हार्डली 10 से 15 मिनट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो टीवी देख रहे हैं तो 5-5 मिनट देखे, फिर रिमोट के चेंज करते हैं अलग अलग। तो बेसिकली जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है उसमें नहीं होता है, जिस वजह से बच्चे एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा अगर इंगेज रहता है तो 10 से 15 मिनट देन वो दूसरी चीज़ में इंगेज होना चाहता है। तो ये भी बेसिकली एक मतलब एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज पे, नॉर्मल सी बात है, कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे तो आपका जो आउटपुट है तो उतना अच्छा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो ये आपका आजकल पेपर में बहुत आ रहा है। एक आता है RPWD एक्ट। ये बेसिकली पहले जो आपका फिजिकली हैंडीकैप एक्ट 1995 में आया था, इसी को रिवाइज्ड किया गया और इसी को रिवाइज्ड करके ये बना है आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 2016। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को हम विकलांग कह के संबोधित नहीं कर सकते, हम उसे क्या कहेंगे? दिव्यांग कहेंगे। दैट मीन्स हम उसे डिसेबल कहेंगे, हैंडीकैप नहीं कहेंगे। वो हैंडीकैप उनके हिसाब से वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, बार बार किसी भी व्यक्ति को किसी की कमियां दिलाना, क्योंकि आपको पता है डिसेबिलिटी किसी भी रीजन से हो सकती है, तो हम उस पर्सन को क्यों ब्लेम करें, ठीक। तो इसीलिए उसी को रिवाइज करके ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में बना था। पहले इसमें जो थी 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी, लेकिन जब इसको रिवाइज किया गया तो इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब किया गया। बट जनरली पेपर में जो आती है वो 2 अभी तक जो बहुत पूछी जा रही है, एक ऑटिज्म पूछा जाता है, एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी। देखिए ऑटिज्म में बेसिकली होता क्या, आपको पता है कि कोई भी डिसेबिलिटी जो होती है वो चाइल्ड से ही, मतलब फ्रॉम इन्फेंसी में तो उतना नहीं क्लियर होता है, बट चाइल्डहुड एज जो हमारी बाल्यावस्था होती है उसमें चीज़ें दिखने लगती है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन्फेंसी होती है, चाइल्डहुड एज होती है, एडोलसेंस होती है, देन आपकी ऐसी चीज़ें ग्रोथ होकर आप एडल्ट्रीहुड में पहुंचते हो, ठीक है। तो ये सब जो एज होती है इसमें टाइम पीरियड होता है, इसमें बाकायदा कुछ क्वालिटीज बताएगा, और उस एज के अंदर अगर आपके अंदर वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है फॉर एनी रीजन, दैट मीन्स कि या तो कोई डिसऑर्डर है आपको, या फिर लैक ऑफ आप ये कह सकते हैं लर्निंग है, मतलब आप सीख नहीं पा रहे हो, या कोई चीज़ आपको सिखाया नहीं जा पा रहा है, या फिर किसी चीज़ के डिसऑर्डर है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है वो आपको बचपन से ही देखने को मिल जाती हैं। तो आजकल चूंकि इतने डिसऑर्डर हो रहे हैं, इसलिए पेपर में भी इससे क्वेश्चन आती है। अब ऑटिज्म देखिए बेसिकली क्या होता है, इसमें बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर करता है, या फिर बच्चा अपने में ही सेल्फ एंगेज रहता है, मतलब उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी ही उसकी एक अलग ही दुनिया होती है। और दूसरी बात है कि अगर आप उससे कोई चीज़ पूछ रहे हो तो वो आपको आई कांटेक्ट करके उसका आंसर नहीं देगा, पहले तो देता नहीं है क्योंकि उसको जल्दी से वो चीज़ों को तुरंत का तुरंत उतना कैच नहीं कर पाता, और अगर कैच करता है तो अगर आपने उससे क्वेश्चन पूछा तो वो आपसे आई कांटेक्ट करके उसका आंसर नहीं देगा। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसमें लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन होता है। लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन की वजह से जो बच्चा होता है वो इन सब चीज़ों को टैकल नहीं कर पाता। तो आजकल ऑटिज्म बहुत देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी। बेसिकली लोकोमोटर डिसेबिलिटी आपकी वही होती है
फाइन मोटर डिसेबिलिटी जिसमें बच्चा चल नहीं पा रहा, कूद नहीं पा रहा, हाथ में वस्तु ना पकड़ पाना, ठीक है, जैसे हमने बताया था डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया वो होता है जिसमें मोटर स्किल डिसऑर्डर होता है। अब मोटर स्किल डिसऑर्डर बच्चे का फाइन मोटर स्किल डिसऑर्डर भी होगा, ग्रॉस मोटर स्किल डिसऑर्डर होगा। ग्रॉस मोटर स्किल में जहां बच्चा अपनी बॉडी पे कंट्रोल करता है, क्रॉलिंग करता है, वॉकिंग करता है, रनिंग करता है, खुद से स्टैंड होता है, ठीक है, बॉल को थ्रो करता है। लेकिन जो फाइन मोटर स्किल होती है जिसमें बच्चे किसी चीज को हाथ में पकड़ के ग्रैब करके फिर उस चीज को नहीं कर पाता, जैसे कैची नहीं पकड़ पाना, ठीक है, खुद से शर्ट नहीं पहन पाना, शूज के लेस वगैरह, तो यही जो आपका फाइन मोटर स्किल होता है यही आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है मायोपिया। इससे भी रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। मायोपिया बेसिकली विजुअली इंपेयर्ड बच्चा होता है, मतलब जब इस बच्चे को विजुअली कोई प्रॉब्लम होती है, या तो बच्चा देखने में उसको दिक्कत होती है या फिर बच्चा दृष्टि बाधित होता है, तो ये आपका जो बेसिकली डिसऑर्डर है ये रिलेटेड है आपका आइस से रिलेटेड। ठीक, एक आता है डिस्पेप्सिया। अब देखिए पेप्सिया नाम से ही पता चल रहा है पेप्सी से। हम पेप्सी क्यों पीते हैं? जब हमारे एसिडिटी होती है ना, भैया पेप्सी लाओ, या फिर कुछ भी ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाओ, तो जैसे तुरंत का तुरंत देखिए गैस निकलती है। तो बेसिकली पेप्सिया दैट मीन्स डाइजेशन से रिलेटेड। तो डिस्पेप्सिया ये आपका डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। लास्ट है आपका डिससार्थिया। डिससार्थिया बेसिकली देखिए सार्थ से आप समझ जाइए साउंड से रिलेटेड। इसमें जहां से बेसिकली आपकी साउंड जनरेट हो रही है वहां पे अगर कोई दिक्कत होने लगती है तो ये आपका साउंड रिलेटेड डिसऑर्डर कहलाता है। अभी तक डिस्पेप्सिया और डिससार्थिया नहीं पूछा गया है, बट आपको पता होना चाहिए कि डिस्पेप्सिया पेप्सी से रिलेटेड दैट मीन्स डाइजेशन से रिलेटेड है, और डिससार्थिया सार्थ से मतलब साउंड से रिलेटेड, मतलब जहां से आपकी साउंड जनरेट हो रही है वो आपका वहां पे कुछ इशू आने लगता है फॉर एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड साउंड रिलेटेड डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड डिससार्थिया। ठीक, अच्छा फिर से मैं वही बता रही हूँ कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो क्यों होती है, इसके बहुत से रीजन है, बट जो मेन रीजन है एक तो हेरिडिटी से माता पिता में कोई डिसऑर्डर होता है, ट्रांसफर हो जाता है बच्चों में। सेकंड, कभी किसी के माता पिता या फिर फैमिली का कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता है लेकिन फिर भी उनके बच्चे या फिर उनके आगे आने वाली पीढ़ी में ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, तो वो नर्चर की वजह से होता है, इन्वायरमेंट की वजह से होता है। थर्डली जो होता है कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर जरूर करिएगा, और इस वीडियो के बाद आपको किसी भी अदर डिसेबिलिटी से रिलेटेड वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कमेंट होगे तो आप प्लीज मुझे जरूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।